हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अनदर वीकेंड एपिसोड। फर्स्ट हमने जो लास्ट 2 वीक्स का जो एनालिसिस किया था उसका शीट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और मैं अभी अपने जो ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूं उसका एक रिव्यू भी करता हूं। आप भी अपने स्टॉक को रिव्यू कीजिए कि आपने जो एनालिसिस किया था मार्केट या स्टॉक ने उस हिसाब से काम किया। अगर वो रॉन्ग होता है तो उसका भी रीज़न ढूंढिए। जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और आपने सेल का ट्रेड ढूंढा है तो वो आपकी गलती है। छोटी छोटी गलतियों को भी आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलती है, राइट। चलिए यहाँ पर मैं अपनी शीट के बारे में डिस्कस करता हूँ। सपोज 22 नवंबर को मैंने जो आपके साथ अपना व्यू शेयर किया था उसका यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाया है। जैसे निफ्टी के बारे में हमने बोला था कि निफ्टी अभी अप ट्रेंड में ही है और यहाँ से मुझे 150-200 पॉइंट की अप मूव लगती है, और वही हिसाब से ऊपर की तरफ निफ्टी ने मूवमेंट दिया। सेकंड, बैंक निफ्टी मल्टीपल रेजिस्टेंस था, अगर वो ब्रेक करेगा तो निफ्टी अराउंड 300 पॉइंट ऊपर जाएगी, और वो भी ऊपर गई। इसके बाद एशियन पेंट, वो हमने एक चैनल का टारगेट निकाला था और कहीं ना कहीं 5 दिन के नीचे भी ओपन हुआ था, लेकिन पॉजिटिव कैंडल और वॉल्यूम कैपेचुलेट की वजह से वो स्टॉक पूरा ऊपर की तरफ चला गया। ब्रिटेनिया में हमने जो अपना व्यू बनाया था कि मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तो रॉकेट होगा, तो 3 मिनट में उसने 25 रुपीज की मूवमेंट दी और पोजिशनल में उसने 100 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड दिया, राइट। इसके बाद डिविजनल लैब 45 रुपीज। एलटी में हमारा व्यू था कि वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, मार्केट ऊपर था लेकिन एलटी डाउन ट्रेंड और मल्टीपल रेजिस्टेंस था, उसकी वजह से एलटी में हमारा व्यू था 40 रुपीज, वो भी डाउन आया, उसमें हमारा नेगेटिव व्यू था। हैवेल्स में भी मैंने बोला था कि डोम पैटर्न बनेगा और उसमें भी 20 रुपीज की मूवमेंट डाउन साइड हाई। दूसरा 29 नवंबर को हमने जो आपके साथ शेयर किया था उसमें निफ्टी 100 पॉइंट मूवमेंट दिया। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी मैंने उसको यहाँ पर रीजन बताया था कि चैनल रेडी हो गया है और उसमें भी 200 पॉइंट की मूवमेंट बजाज फिनसर्व ने दिया। आइसर मोटर इंट्राडे का ये चार्ट था, इंट्राडे में हमने 25 रुपीज आपके साथ शेयर ऑलरेडी किया था बिफोर वो स्टॉक रन होने से पहले। एचडीएफसी लाइफ में हमारा व्यू था कि वो डाउन होना चाहिए और उसमें भी 20 रुपीज डाउन आया। एसबीआई लाइफ में मैंने पहले ही बोला था कि ये पोजिशनल ट्रेड है और 881 तक ये स्टॉक जाएगा, और एग्जैक्टली आप चेक कर लेना फ्राइडे का 881 ही एग्जैक्टली उसका टारगेट प्राइस था, वहीं से वो स्टॉक घूमा। टेक महिंद्रा अगेन मैंने पहले भी आपको बोला था कि टेक महिंद्रा 30 रुपीज की मूवमेंट देगा, और टेक महिंद्रा में पुल बैक में मूविंग एवरेज को टच करके 30 रुपीज अपसाइड की मूवमेंट दिया। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट यूपीएल, ये भी इंट्राडे का टारगेट था, यूपीएल 8 रुपीज, रिलायंस 12 रुपीज, सिप्ला 8 रुपीज, और एम ने हमने बोला था कि इसको सेल करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन इंट्राडे का हमारा व्यू था और उसमें 3 रुपीज का हमारा लॉस आया। तो कहीं ना कहीं हम जो ट्रेड करते हैं और जो एनालिसिस करते हैं और वीकेंड में जो हम जो मेहनत करते हैं, तो नेक्स्ट वीक आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। यानी कि लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां पर एक लर्न करने से आपका बेनिफिट क्या होगा, एनालिसिस से आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन रेडी है। यानी कि लाइव मार्केट में आपको खाली उसको एनालिसिस, थोड़ा एनालिसिस करके सीधा उसमें एंट्री ही लेनी है, राइट। लाइव मार्केट में कभी भी एनालिसिस मत करो, क्योंकि लाइव मार्केट जब एनालिसिस करते हो तो हमारा इमोशंस कंट्रोल में नहीं होता है। क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और आपका स्टॉक नीचे जा रहा है तो हम ऐसा ही सोचेंगे कि चलो इसमें बाय करते हैं, राइट। तो बेटर अपना एनालिसिस ऑफ मार्केट में करो और लाइव मार्केट में आपको सीधी एंट्री ही लेनी है। चलिए अभी यहाँ पर मैं ये जो आपके साथ शेयर करता हूँ ये मैं अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी करता हूँ और आपको एक रेडी ट्रेड देता हूँ कि आप अपने खुद के एक स्मार्टनेस के हिसाब से जो मैंने ट्रेड आपके साथ शेयर किए उसमें खाली आपको ध्यान रखना है कि कब वो स्टॉक एक्टिव होता है। तो आपको मैं रेडी ट्रेड दे देता हूं, राइट। तो अभी ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, सीधा अभी नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी अगेन मैंने जो बोला था उसी हिसाब से
निफ्टी अभी अप ट्रेंड में ही है और उसने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर लिया है। और हमारा जो रूल है, थंब रूल, के जिसका कोई पास का डेटा नहीं है, यानी कोई पास का रेजिस्टेंस नहीं है, तो स्काई हैज नो लिमिट। तो यहां कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में ही है। अभी मार्केट में मंदी होगी या मार्केट क्रैश हो जाएगा, इतना कहना अभी जल्दबाजी होगा। तो ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में ही है और साइकोलॉजी 13,000 के ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये स्टॉक अभी भी निफ्टी 13,400 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट मेरा एक्सपेक्टेड है, राइट। तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी ये प्रेजेंट लेवल पे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट में बाय करने को कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी स्टॉक जो लास्ट में पीएसयू बैंक था उसने भी मूवमेंट दे दिया। तो ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ये लेवल पे अभी थोड़ा केयरफुल होना बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि मार्केट काफी ओवरबॉट कंडीशन में है। तो प्लीज मेक श्योर कि एकदम 80 के आरएसआई पे या ब्रेकआउट ट्रेड अभी अवॉइड कीजिए। अभी चांसेस है कि नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट फेल होने के पूरे चांसेस है, तो ब्रेकआउट ट्रेड मत कीजिएगा, राइट। तो निफ्टी कहीं ना कहीं 13,400 तक आने के चांसेस ज्यादा है। और ओवरऑल अगर फ्राइडे की मूवमेंट देखें तो फ्राइडे में भी और निफ्टी ने जो फ्राइडे को लो लगाया था उसके बाद मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल जाता है और यहां पर आप देख सकते हो कि एंगल्फिंग पैटर्न बना के अगेन वो नया हाई लगाता है, राइट। उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं तो निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो निफ्टी बैंक जो था वो भी अप ट्रेंड में ही है। अभी आरबीआई पॉलिसी फ्राइडे को आई थी, इसमें नीचे से यानी कि लोअर लेवल से सिंपल कुछ नहीं था, गैप फिल ही था और गैप फिल करके वो पूरा ना हाई क्रॉस कर लिया। और 30 डे की अगर मैं आपके साथ टाइम फ्रेम शेयर करूं तो जो पूरा ना मेरा रेजिस्टेंस था 30166, वहीं पर निफ्टी बैंक आके रुक गया है। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए 30165 एक रेजिस्टेंस है। मंडे को ये लेवल देख के आपको काम करना है कि ये लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगेन रिपीट, अभी ये लेवल पे प्लीज बी केयरफुल। ये लेवल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ये लेवल पे न्यू फ्रेश बाइंग के लिए, तो एकदम मार्केट में सीधा बाय मत करना। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में ही है, वो भी हम उस डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये केयरफुल होने का टाइम है। तो एकदम हाई लेवल पे बाय नहीं करना है और ओवरनाइट कभी भी कोई चीज बाय करके मत जाना। अगर करना ही है तो कॉल पुट के साथ करो। अगर आपको स्टिल ये लेवल से भी बाय लगता है तो गो विथ कॉल साइड, राइट। यहां बहुत सारे मैंने स्टॉक देखे, लेकिन उसमें से बहुत कम स्टॉक मुझे मिले, क्योंकि हर एक स्टॉक हायर हाई ही लगाता है। तो ये लेवल पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे जो करना होगा तो फिर वो ब्रेकआउट का ट्रेड आता है और ये लेवल पे मुझे ब्रेकआउट थोड़ा रिस्की लगता है। तो कुछ शेयर मैंने जो फाइंड आउट किए वो आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें फर्स्ट नेम है एक्सिस बैंक, राइट। एक्सिस बैंक यहां पर देखने जाए तो नजदीक में एक चैनल का ही जोन है, राइट। तो ये लेवल पे आपको एक ट्रेड मिल सकता है। अगर निफ्टी बैंक वीक होता है और ये स्टॉक कहीं 610 के आसपास ब्रेक होता है तो आपको ये स्टॉक में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। मेक श्योर कि निफ्टी बैंक यहां से नीचे आना चाहिए। तो एक्सिस बैंक अगर ये 610-15 का जो लेवल है अगर वो फेक होगा तो मेरा नेक्स्ट टारगेट एक्सिस में 590 तक भी आएगा, राइट। यहां पर मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर निफ्टी बैंक वीक जाएगी और ये अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो एक्सिस बैंक ये लेवल पे डाउन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अगेन रिपीट करता हूं, बैंक निफ्टी भी करेक्शन या निफ्टी करेक्शन मोड में आना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रेजेंटली हालात जो चल रहे हैं मार्केट में, जो भी ब्रेकआउट आता है वो ऊपर की तरफ ही जाता है, राइट। अगर निफ्टी बैंक ऊपर आ गया तो शायद ये एक्सिस बैंक ऊपर भी आ सकता है, लेकिन अगर 610 के नीचे चला जाता है तो मैं इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूं, राइट। नेक्स्ट स्टॉक मेरा जो है वो है आइसर मोटर। आइसर मोटर में कहीं देखने जाए तो ये एक रेजिस्टेंस मिल गया है, यानी कि 2575 का रेजिस्टेंस है और 2534 का एक सपोर्ट है। तो ये चैनल का टारगेट है।
आपको कुछ नहीं करना है, अपना 2575 के ऊपर अलर्ट रखिए और 2534 के ऊपर जो सपोर्ट है उसके ऊपर भी अलर्ट रखिए। जहां पर भी जाएगा नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक 40-50 रुपीज के लिए रेडी हो गया है। अगेन कुछ नहीं है, सिंपल चैनल का ही टारगेट है, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है वो कोटक है। कोटक में ओवरऑल आप देखने जाओ तो यहां पर 1820 एक स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और फ्राइडे को यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैंडल बनी है, इसकी वजह से ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में ही आ गया और नो डाउट बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गई। लेकिन कोटक में आपको ध्यान रखना है, अगर सडनली कुछ हो गया यानी कि मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट में कुछ नेगेटिविटी आ गई और कोटक 1820 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1820 का अलर्ट रखना है जो ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। तो 1820 को आप अलर्ट रखना और शायद ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है, राइट। इसके बाद लेकिन अभी मैं बाइंग के मोड में नहीं हूं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है मेरा ये एलटी अभी एक अगेन जो नीचे का टारगेट था वो हमारा अचीव करके वापस ऊपर आ गया है। तो यहां पर 1154 ये अगेन एक रेजिस्टेंस के ऊपर आके होल्ड हुआ है। अगेन 1140 ये मैजिकल प्राइस है। मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और 1140 के अंदर एलटी नीचे आ जाएगा तो अगेन शायद हो सकता है कि अगेन ये स्टॉक नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है। लेकिन 1154 मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि और 20-30 रुपीस की उसमें मूवमेंट आ सकती है। तो ये एलटी में अभी प्रेजेंटली मेक और ब्रेक सिचुएशन है। इसके बाद मेरा जो स्टॉक है रिलायंस, राइट। रिलायंस में पहले भी मैंने बोला था कि कोई इसमें खास इतना मेरा व्यू नहीं है, लेकिन बीच में भी मैंने 1140 जो मैजिकल प्राइस बताया था जहां से मैक्सिमम वॉल्यूम बाइंग हुआ था, वहां से हमको 40-50 रुपीस अप ट्रेंड भी मिला। अगेन यहां पर रिलायंस में देखने जाए तो ये अगेन एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन मिल गया है, यानी कि 1977 और 1935। तो ये भी जहां पर भी मार्केट जाएगा या स्टॉक जहां पर भी मूवमेंट देगा वहां पर आपको प्ले करना है। अगेन ओवरऑल स्टॉक वीक जोन में ही है, लेकिन ओवरसोल्ड जोन से शायद अभी देखने जाओ तो यहां पर ओवरसोल्ड जोन है, तो शायद ये स्टॉक अप ट्रेंड में भी जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं 1940 ये मैजिकल प्राइस है क्योंकि वहां से वैल्यू बाइंग हुआ था, राइट। इसके बाद ब्रिटेनिया, ऑलरेडी ब्रिटेनिया हमने शेयर किया था कि ये अप ट्रेंड में जाएगा और उसे अप ट्रेंड में मूवमेंट दे भी दिया। लेकिन डेली में अगर देखने जाए तो यहां पर मेजर जो मेरा इमोशनल कैंडल है और वो भी थिकनेस वाला इमोशनल कैंडल है, यानी कि जब तक 3680 के ऊपर ब्रिटेनिया होल्ड नहीं करता, और एक दिन ये जो चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो डेली का चार्ट है, तो जब तक 3680 के ऊपर डेली में होल्ड नहीं करता, शायद रिपीट शायद मैं वर्ड यूज करता हूं, निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो अगेन ये ब्रिटेनिया नीचे आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अभी ये डेली का जो मेरा जोन है वहां पर आके स्टॉप हुआ है। और मार्केट की कंपेयर में अगर आप चेक करो तो इस स्टॉक ने इतना मूवमेंट नहीं दिया, यानी कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म की डेफिनेशन में है, राइट। तो अगर आपको इंट्राडे में चांस मिलता है और निफ्टी सपोर्ट देता है और ये ओपन या सपोर्ट टूटता है, तो ब्रिटेनिया जब तक 3680 नहीं क्रॉस होता तब तक आप उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना। इसके बाद है टाटा मोटर। अगेन ये 2 डिजिट का है स्टॉक, तो प्लीज मेक श्योर कि इसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत हैवी क्वांटिटी मत करना, क्योंकि 65 से इसने ये 184 तक इसने जर्नी की है। तो 186 ये मेजर रेजिस्टेंस है, और यहां पर डेली में अगर आप देखने जाओ तो अगेन रिपीट करता हूं 1 2 3 4 दिन से नॉन स्टॉप रेड है, लेकिन सरप्राइजिंग स्टॉक ऊपर भी जा रहा है, राइट। तो अगेन 186 मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको आप ध्यान रखना।
तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं 10 रुपये के आसपास आपको मूवमेंट मिल सकती है, राइट। तो ये मेरा व्यू था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है मैं अच्छा स्टॉक एनालिसिस करके आपके नॉलेज में थोड़ा वैल्यू एडेड सर्विस ऐड करता हूं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।